भगवान श्री राम ने सुग्रीव पर कृपा की और उसे किष्किंधा का राज्य सौंपा। यह मित्रता की सच्ची मिसाल है, जहाँ सुग्रीव ने राम की सहायता की और राम ने धर्म के आधार पर सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिया। प्रभु कृपा करी सुग्रीव कीना, राजू समेत किष्किंधा दीना। तो जय श्री राम मित्रों, आज हम किष्किंधा कांड की उस महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे जहां भगवान श्री राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता होती है। यह मित्रता केवल व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह न्याय, धर्म और परस्पर सहयोग का प्रतीक थी। तो आइए मित्रों, इस अद्भुत कथा का श्रवण करें और देखें कि कैसे भगवान श्री राम ने धर्म और सत्य की स्थापना के लिए अपने मित्र सुग्रीव का साथ दिया। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं राम सुग्रीव मैत्री। हनुमान अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर किष्किंधा पर्वत के मलय शिखर पर पहुँचे, जहाँ पर सुग्रीव अपने अन्य मित्रों के साथ बैठे थे। सुग्रीव से दोनों भाइयों का परिचय कराते हुए हनुमान ने कहा, हे महाप्राज्य, अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पधारे हैं। इनके पंचवटी निवास काल में इनकी पत्नी सीता जी को लंका का राजा रावण चुरा ले गया है। उन्हीं की खोज के लिए ये आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपसे मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। आपको इनकी मित्रता स्वीकार कर इनका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े गुणवान, पराक्रमी और धर्मात्मा हैं। ये दोनों हमारे लिए परम पूजनीय हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर प्रसन्न चित्त सुग्रीव बोले, हे प्रभु, आप धर्मज्ञ, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। आप नर होकर भी मुझ वानर से मित्रता कर रहे हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है। आपकी मित्रता से मुझे ही उत्तम लाभ होगा। मेरा हाथ आपकी मैत्री के लिए फैला हुआ है। आप इसे अपने हाथ में लेकर परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना दें। सुग्रीव के वचन सुनकर राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सुग्रीव के हाथ को अपने हाथ में लिया, फिर प्रेम पूर्वक सुग्रीव को छाती से लगा लिया। हनुमान ने भिक्षुक रूप त्याग कर अग्नि प्रज्वलित की। राम और सुग्रीव ने अग्नि की प्रदक्षिणा कर मैत्री की शपथ ली और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इसके पश्चात राम और सुग्रीव अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। सुग्रीव ने कहा, हे राम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता बाली ने मुझे घर से निकालकर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और मेरा राज्य भी मुझसे छीन लिया है। वह अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं उससे भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत के इस मलयगिरी प्रखंड में निवास कर रहा हूँ। आप अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी हैं। आप मुझे अभय दान देकर बलि के भय से मुक्त करें। सुग्रीव के दीन वचन सुनकर राम बोले, हे सुग्रीव, मित्र तो उपकार रूप फल देने वाला होता है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हारी पत्नी के हरण करने वाले बाली का वध कर दूंगा। अब तुम उसे मरा हुआ ही समझो। सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राम, मेरे मैत्रियों में श्रेष्ठ सचिव हनुमान मुझे आपकी विपत्ति की संपूर्ण कथा बता चुके हैं। आपकी पत्नी सीता आकाश या पाताल में कहीं भी हो, मैं अवश्य उनका पता लगाऊंगा। रावण को क्या, इंद्र आदि देवता भी सीता को मेरे बानरों की दृष्टि से छिपा कर नहीं रख सकते। हे राघव, कुछ ही दिनों पूर्व एक राक्षस एक स्त्री को लिए जा रहा था। उस समय हम इसी पर्वत पर बैठे थे। तब हमने उस स्त्री के मुख से हाय राम, हाय लक्ष्मण शब्द सुने थे। मेरा अनुमान है कि वह सीता ही थी। उसे मैं भली भांति देख नहीं पाया। हमें बैठे देखकर उसने कुछ वस्त्राभूषण नीचे फेंके थे। वे हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। आप उन्हें पहचान कर देखिए, क्या वे सीता जी के ही हैं?
यह कहकर सुग्रीव ने एक वानर को वस्त्र आभूषणों को लाने की आज्ञा दी। उन वस्त्र आभूषणों को देखकर ही राम का धीरज जाता रहा। वे नेत्रों से अश्रु बहाते हुए शोक विहल हो गए और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेतना लौटने पर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, सीता के इन आभूषणों को पहचानो। राक्षस के द्वारा हरे जाने पर सीता ने इन आभूषणों को पृथ्वी पर गिरा दिया होगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया, इन आभूषणों में से ना तो मैं हाथों के कंकड़ों को पहचानता हूँ और ना गले के हार को और ना ही मस्तक के किसी अन्य आभूषण को पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सीता जी के हाथों और मुख की ओर कभी दृष्टि नहीं डाली। हाँ, उनके चरणों की नित्य वंदना करता रहा हूँ, इसीलिए इन नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। ये वास्तव में उन्हीं के ही हैं। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। प्रभु कृपा करी सुग्रीव ही कीन्हा, राजू समेत किष्किंधा दीना। भगवान श्री राम ने सुग्रीव पर कृपा की और उसे किष्किंधा राज्य सौंपा। यह मित्रता की सच्ची मिसाल है, जहाँ सुग्रीव ने राम की सहायता की और राम ने धर्म के आधार पर सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। राम अनुज लक्ष्मण सन बोला, मित्र धर्म त्यों संतन तोला। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मित्र धर्म संतों के द्वारा परखा जाता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता धर्म, निष्ठा और परोपकार पर आधारित होती है। सुनहु मित्रपन प्रेम हमारा, जीवन दीन आशीष तुम्हारा। सुग्रीव भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी मित्रता मेरे लिए जीवनदायिनी है। यह वचन सच्ची मित्रता की भावना को व्यक्त करता है, जिसमें प्रेम, सम्मान और आधार का भाव होता है। सच्ची मित्रता वह है जो संकट के समय में भी साथ खड़ी रहे। भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वह है जो धर्म और न्याय के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हो। मित्रता का आधार केवल परस्पर प्रेम और विश्वास नहीं, बल्कि एक दूसरे के धर्म और कर्तव्य की रक्षा करना भी है। भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता इस बात का आदर्श उदाहरण है। सुग्रीव और राम की मित्रता हमें यह सिखाती है कि जब दो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग पर साथ चलते हैं, तब वह मित्रता अटूट और अमर हो जाती है। तो मित्रों, भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो एक दूसरे के कर्तव्यों और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दें। सुग्रीव ने भगवान राम के प्रति जो विश्वास दिखाया है, वह आज भी हमें प्रेरित करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।